हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि आज हम आपसे किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं तो सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, आप बीएड बेसिकली बीए, बीएससी और बीकॉम के बाद ही करते हैं। अब ग्रेजुएशन में आपके जिस भी स्ट्रीम से रहे हों, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम हो, उसमें सब्जेक्ट क्या थे। जैसे यदि आपने बीए किया होगा तो बीए में हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और डिफेंस, ये सारे सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट को चुना होगा। वहीं बीएससी करने वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट को चुना। और बीकॉम करने वाले स्टूडेंट ने कॉमर्स, ये से रिलेटेड सब्जेक्ट को चुने होंगे। अब ये तो हो गई ग्रेजुएशन की बात। अब हम बात करते हैं बीएड की। जब हम बीएड करते हैं तो सब्जेक्ट के चुनाव में हमें वही सब्जेक्ट लेने होते हैं जो हमारे ग्रेजुएशन में होते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि बीएड में 4 पेपर कंपलसरी होते हैं और 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये टीचिंग सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होते हैं जो हमें ग्रेजुएशन में लिए थे। सपोज दैट अगर आपने बीए किया है तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे ग्रेजुएशन में, उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चुनना होता है, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आदि में से कोई 2 सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं उन सब स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीएससी कर रखा है। तो उनके सब्जेक्ट बीएससी में रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इसके अलावा भी जैसे जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट टीचिंग के लिए चूज करने होते हैं। ठीक ऐसे ही बीकॉम स्टूडेंट के लिए भी होता है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, अकाउंट्स सब्जेक्ट, कॉमर्स इत्यादि। यहाँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मैथ, कंप्यूटर इत्यादि ऑप्शन होते हैं। अब ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कमांड किस सब्जेक्ट पर है और किस सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। अगर हम बेसिक से बात करें तो हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आता है। और इसके अलावा होता है होम साइंस। ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे ही हमारे बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट केवल हाई स्कूल तक ही चलते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं जैसे एजुकेशन, डिफेंस, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट हमें इंटर में मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट डिपेंड सब्जेक्ट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमारे लिटरेचर सब्जेक्ट इंग्लिश एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, जबकि हिस्ट्री के साथ हमने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स। ये जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप फ्यूचर में बीएड करने के बाद टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री के टीचर बनते हैं तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, और अगर आप जियोग्राफी के टीचर बनते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। बाकी साइंस स्टूडेंट के लिए ये सारी दिक्कतें कम आती हैं। बाकी जो भी क्वेरी आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।